राम राम भाई सारा ने हरियाणवी स्कॉलर चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अजय मलिक। आज भाई अपना डे 42वां 75 हार्ड इंग्लिश चैलेंज का। आज की वीडियो में भाई आप कवर कराएंगे थारा टॉपिक कंजक्शन। इसका जो पार्ट 1 है, पार्ट 2 इसका तड़का हुआ 2 पार्ट है। भैया सीरीज किसने देखनी चाहिए। अगर भाई तुम HTET की तैयारी करने लग रहे हो, PRT TGT PGT भाई तीनों लेवल में कौन सा भी हो, थारे पेपर में जो कॉमन पार्ट में इंग्लिश आवा है, इंग्लिश ग्रामर 15 नंबर की, उसने भैया सीरीज पूरी तरीके तक कवर करेगी। इसमें तो भाई तुमने 75 में तय 50 वीडियो देखनी है। आज होगी भाई 42। भाई अपना 43वीं कंजक्शन की है, 44 थारा रिवीजन है, 45 का टेस्ट है। तो भाई 40 47 48 49 50 देख लो तुम क्या वीडियो रहेगी। तो भाई तुमने उस तक कुछ देखने की जरूरत नहीं, एक ग्रामर की वीडियो देखो, इन सारी के नोट्स बनाओ भाई अपने, ठीक है। तो थारा कुछ नहीं बचेगा भाई। और भाई तुम अगर हो HTET के TGT PGT इंग्लिश वाले, तो भाई तुमने पूरे 75 दिन देखनी है, ठीक है। तो भाई जो बालक भी HSSC CET ग्रुप D हरियाणा पुलिस की तैयारी करने लग रहे हैं, तो भाई हमने भी सेम 50 वीडियो देखनी है। आज 42वां है, 43वीं भी कंजक्शन की है, वो सेम चीज़ है भाई। तारी 5-4 वीडियो रह रही हैं, वे हम देख कर उनके नोट्स बनाने हैं प्रॉपर। मैं जो भी बताऊँ तुमने केस गलाई लगेगा, जितने भी रूल मैंने बताए हैं आज तक, तो वे तुम कर लोगे तो भाई तारा 90% कवर हो जाएगा, ठीक है। टाइम नहीं खराब करते भाई। डे 42वां भाई कंजक्शन। भाई कल उम्र के क्वेश्चन थे नहीं, ठीक है ना। तो आज आप पहले देखेंगे वो कैब। तो भाई सिनोनिम देखो। पहला भाई थारा फिरोसियस मतलब भयंकर, क्रूर, फियर्स, सैवेज, वाइल्ड, ठीक है। दूसरा भाई थारा फरवेंट मतलब उत्साही, गहरी भावना वाला, मतलब भाई क्या है पैशनेट, इंटेंस, आर्डेंट, ठीक है भाई। अगला भाई तारा फियर्ड मतलब झगड़ा, दुश्मनी, डिस्प्यूट, फाइट, कन्फ्लिक्ट। अगला भाई तारा चौथा फिक्कल, फिक्कल भाई चंचल, चंचल स्वभाव का। तो क्या होगा चेंजेबल, वेरिएबल, कैप्रिसियस, ठीक है भाई। पांचवा क्या है भाई तारा फिक्टिटियस काल्पनिक, झूठा मतलब फॉल्स है, फेक है, इमेजिनरी है, ठीक है भाई। ये भी देखो भाई तारे फ्रेजल वर्ब और फिक्स्ड प्रीपोजिशन। पहला भाई तारा डिप्राइव्ड ऑफ, किसी चीज़ तक किसी ने कोई वंचित करना हुआ तारा डिप्राइव्ड ऑफ। दूसरा क्या है भाई तारा डेराइव फ्रॉम मतलब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ तक उत्पन्न हुआ है, प्राप्त हुआ पान है, तो वो होता है ड्राइव फ्रॉम। तीसरा भाई तारा डिवॉइड ऑफ मतलब किसी चीज़ तक वंचित करना, किसी चीज़ के रहित, बिना, तो वो होता है डिवॉइड ऑफ मतलब किसी चीज़ के बिना। चौथा देखो भाई क्या है डाई फ्रॉम, और भाई अगला था डाई ऑफ। तो भाई हमने इन दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है, एक कवर में क्लियर कर लो डाई फ्रॉम क्यों है, ऑफ क्यों है। ये भाई दोनों बहुत बार पेपर में है भाई। फ्रॉम तो क्यों है किसी भाई बाहरी तत्व होता है मरना, बाहरी तत्व क्यों भाई मतलब इंटरनल नहीं है। इंटरनल तो हो गया भाई बीमार होकर मर गया, और भाई एक्सटर्नल क्या है एक्सीडेंट होकर मर गया भाई, भूखा रह के मर गया भाई, तसाया रह के मर गया भाई, समझ गया कि भाई वो ना पहाड़ पर पड़ गया जब मर गया। तो जो रीजन है ना भाई, कोज है, वो एक्सटर्नल कोज है भाई। एक्सटर्नल की वजह तो यह है टू डाई फ्रॉम एन एक्सटर्नल कोज, ठीक है। और डाई ऑफ के है टू डाई फ्रॉम ए डिसीज, इंटरनल कोई भीतर की बीमारी थी उसकी वजह से मर गया कोई, तो वो होता है डाई ऑफ। समझ में आ गई। ये देखो भाई तुम इडियम फ्रेजीज अपने। पहला देखो कि भाई थारा हाई हैंडेड। हाई हैंडेड क्या हो भाई थारा यूजिंग पावर और अथॉरिटी विदाउट कंसिडरिंग अदर्स, कि भाई दूसरा के अंदर लखाना है नहीं, बस अपनी जो पावर मिल रही है, जो अपनी अथॉरिटी है, उसने खुल्लम खुल्ला इस्तेमाल करना, तो दबंग तरीके से नौकरी करना। वो पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव फालतू मानो तो हम एक तरीके से इसने कि भाई दूसरा की सोचनी है नहीं, मतलब आदमी भाई कितनी भी बड़ी पावर पर हो दूसरा की सोच के चल लग रहा है। तो इसमें भाई क्या है दूसरा की सोचनी है नहीं भाई, बस अपनी पावर और अथॉरिटी का इस्तेमाल करना है। अगला देखो भाई तारा की है हिट द बुक्स। यो भाई तारा टू बिगिन टू स्टडी इन ए सीरियस एंड डिटरमाइंड वे, मतलब भाई नू ला लो थम ने इब हिट द बुक्स के तरीके से पढ़ने की जरूरत है, मतलब डिटरमाइंड होकर बस स्टार्ट कर दिया पढ़ाई सीरियस तरीके से, क्योंकि भाई तारे पेपर के इब दिन कमरे इंतजाम लग रहे हैं। अगला देखो तीसरा हिट द जैकपॉट टू हैव ए ग्रेट एंड सडन सक्सेस, भाई अचानक लॉटरी लगना, वो होता रहा हिट द जैकपॉट। चौथा देखो क्या है हिट द नेल ऑन द हेड, कि भाई जो नेल है ना, नेल मतलब चोबा कील, उसका भाई सही मतलब क्या ठिकाने पर मारना, मतलब कति उसके जमा जड़ मारना चाहिए ऊड़ मारना। तो क्या है टू डिस्क्राइब एग्जैक्टली व्हाट इज कॉजिंग ए सिचुएशन और प्रॉब्लम, मतलब एग्जैक्टली जो चीज़ खराबा कर रही है वह बतानी, या फिर भाई क्या है मतलब नु भाई कति मतलब रकाने पर मारना। अपना देसी भाषा में देखा तो जमा कति जड़ा रकाना है ना भाई उड़ मार दिया। ये रकाना नहीं समझ में आओ भाई किसी का आज देखेंगे फिर भाई हरियाणवी ना बोलिया कर। तो बात सुनो क्या है भाई, यो थारी दीवार है और भैया थारी है कील, तो भाई इसका जो थोड़ा है ना भाई वो जमा ए इस जगह पर मारना, ठीक है भाई। अड़ मारना ना अड़ मारा भाई, ना अड़ मारा ना अड़ मारा ना अड़ मारा अड़ मारा, मतलब जित जरूर थी
उड़ा वो काम करे उसने, ठीक है। पांचवा देखो, हिट द सैक टू गो टू बेड, कि भाई सोने जाना, सो गया भाई आदमी बस, कि हिट द सैक। ये भाई थारी स्पेलिंग है, इन भाई हम याद कर लियो लिख के। आज देखो भाई थारे क्वेश्चन है 34, ठीक है। तो आप थोड़ा स्पीड से चलेंगे। देखो क्वेश्चन पहला, ही वॉज टायर्ड डैश ही कंटिन्यू टू वर्क, कि वो ही वॉज टायर्ड कि वो भाई थका उड़ था, फिर भी उसने ही कंटिन्यूड टू वर्क, फिर भी उसने क्या करा भाई वो कंटिन्यू रहा काम करने खातर। तो सीन्स तो आओ नहीं भाई, सीन्स तो एक तो भाई थारा अगर उस गला टाइम गला सीन्स 4, अरे भाई एक होगा थारा, इसका मतलब बिकॉज, तो अगर बिकॉज तो होगा नहीं भाई, बिकॉज नहीं होगा तो सीन्स भी नहीं होगा। येट क्या हो भाई थारा कॉन्ट्रास्ट सिचुएशन हो ना, तो आप उड़ येट लाया करा कि बस बेशक वो थका उड़ता फिर भी वो काम करता रहा भाई, तो थारा हो जाएगा येट। आल दो भाई थारा स्टार्टिंग में आनता, आल दो ही वाज टायर्ड नो आनता। दूसरा भाई देखो, आई विल स्टे हेयर डैश यू रिटर्न, कि भाई मैं आड़े रुकूंगा इतना तू नहीं आता, तो इतना तू नहीं आता उस टाइम तक, समझ गए, उस टाइम तक माड़े हुई इतना तू नहीं आता, ठीक है ना भाई। तो जगह थर्ड है अनटिल, अनटिल यू रिटर्न, भाई अनटिल अनलेस की गला नोट नहीं लाओगे भाई, आप याद रखियो। बट तो क्या हो भाई परंतु, और क्या है या, एंड क्या है और। तीसरा देखो, यू कैन हैव टी, कि तू चाय पी सके है, और डैश कॉफ़ी बट नॉट बोथ, पर दो नहीं पी सकता, या तो चाय या कॉफ़ी। तो अपन भाई एक इसमें है और इस दूसरे में है भाई, ऑप्शन चूज करना हो तो आप लाया करना थारा और, तो यू कैन हैव टी और कॉफ़ी नो होता, एंड नहीं आवे, टी एंड कॉफ़ी तो जब आता जब अगली ना होती भाई, नो होता, बट नहीं होता, यू होता भाई कि तू दोनों पीस के, तो आप एंड ला देते, नोर तो कौन सा ही भी नहीं पी सकता, समझ गया। ये देखो तुम क्या होगा इसमें और आओगा भाई, सो तो आएगा नहीं, सो तो रीजन होएगा भाई अपना। चौथा देखो, ही इज़ पुअर डैश ऑनेस्ट, कि वो पुअर है बेशक है, पर वो ऑनेस्ट है भाई, पर तो पर क्या आएगा भाई थारा, पर होएगा थारा बट होएगा भाई पर, ला दो। पांचवा देखो, आई रिस्पेक्ट हिम, कि मैं उसकी रिस्पेक्ट करूँ, डैश ही इज स्ट्रिक्टली फेयर, क्योंकि वो एक भाई बिल्कुल मतलब साफ़ सुथरा आदमी है, फेयर मतलब रंग के तौर पर नहीं, ईमानदार आदमी मतलब उस तरीके से। क्यों मतलब वो करे उसकी, क्योंकि उसका रीज़न है कि ही इज़ स्ट्रिक्टली फेयर, भाई वो साफ़ सुथरा आदमी है, मतलब बेईमान नहीं है। तो भाई रीजन बता रखा है तो आप यूज़ करेंगे एड फॉर, बिकॉज होता तो बिकॉज भी ला देंगे। तो बट तो अगर भाई परंतु, येट तो अगर भाई थारा कॉन्ट्रास्ट सिचुएशन दिखाने खातर कि यो कुछ है यो कुछ है, और तो भाई थारा आइदर और में आएगा ऑप्शन चूज करना एक या दो। छठा भाई, आई वाज इल, कि मैं भाई क्या था बीमार था, डैश आई डिड नॉट गो टू स्कूल, कि मैं मैं स्कूल में नहीं गया, क्या दे दिया मैं बीमार था, आई डिड नॉट गो टू स्कूल कि मैं स्कूल में नहीं गया। तो दोनों बात आपस में कॉन्ट्रास्ट थोड़ी हैं, रीजन है ना यो, कि इसका यो रीजन है भाई, तो आ जाएगा थारा सो, ठीक है भाई। आई वाज इल सो आई डिड नॉट गो टू स्कूल। अगर यो बिकॉज की था भाई, आई डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज आई वाज इल, अगर ये पाछा होता ना भाई सेंटेंस तो आड़ा जनता बिकॉज आई डिड, पहला मतलब अपन है इसका रीजन दिखाना है तो अपन यू लाओगे, अगर यू न्यू इस तरीके तो आड़ा पागा यू आओगा भाई सो, इसका यो वो है भाई कॉन्सिक्वेंस, तो अपन सो ला देंगे। सातवां देखो, आई शैल नॉट गो डैश आई एम इन्वाइटेड, कि आई शैल नॉट गो मैं नहीं जाऊँगा, इतने आई एम इन्वाइटेड, इतना मैं नहीं बुलाया जाता ना, इतना मैं जाऊँगा नहीं, तो क्या हो जाएगा अनलेस, इतना कोई इसने बुलाएगा नहीं ना, इतना कोई इसने बुलाने का जो एक्शन है वो नहीं करेगा, इतना जो काम नहीं करेगा, तो अनलेस भाई आप लाया करा एक्शन की गला, अनटिल लाया करा भाई आप टाइम की गला, तो कहीं इतना कोई मैंने बुलाएगा नहीं ना, इतना मैं जाऊँगा नहीं, तो सारा अनलेस हो जाएगा, अनलेस अनटिल की गला नोट नहीं लाओगे भाई आप। आठवां, वेट हेयर डैश आई कम बैक, कि वेट कर कितना इतना मैं नहीं आता, तो उस टाइम तक वेट कर जितना मैं नहीं आता भाई, तो अर्थ आ जाएगा भाई अनटिल। नौवां देखो, ही एक्ट्स डैश ही वर द बॉस, भाई हमने जो कंडीशनल सेंटेंसेस में बहुत बार पढ़े है कि ही एक्ट्स वो इसी तरह एक्ट करे है जो करता है, वो क्या है बॉस है, वो है नहीं, तो भाई इसी सेंटेंस हम अप्लाई कर दे एज इफ, ही एक्ट्स एज इफ ही वर द बॉस, ही की गला वर क्यों लाया कंडीशनल सेंटेंस में अपने देखा था। 10वां देखो, डैश ही इज रिच ही इज नॉट हैप्पी, कि भाई वो बेशक रिच है पर वो फिर भी हैप्पी नहीं है, तो क्या होगा बेशक वो रिच है, तो बेशक वाला आएगा भाई थारा आल दो, तो इसका क्या हो जाएगा भाई आल दो ही इज रिच ही इज नॉट हैप्पी, कि बेशक वो भाई रिच है पर वो खुश नहीं है। 11वां भाई,
यू मस्ट अपोलोजाइज, तन्ना भाई माफ़ी ज़रूर मांगनी पड़ेगी, नहीं तो क्या हो जाएगा, यू विल बी डिसमिस्ड, नहीं तो तन्ना क्या करेंगे भाई, डिसमिस कर देंगे। तो या तो नूकर या नूकर, मतलब क्या है, या तो माफ़ी मांग या तू बाहर है, बाहर का रास्ता देख। तो क्या इसमें इसी में आएगा थारा और, यू मस्ट अपोलोजाइज और यू विल बी डिसमिस्ड, ठीक है ना भाई। 12वां देखो भाई क्या है, आइडेंटिफाई द एरर। ही आस्क्ड मी दैट वेयर आई लिव्ड। भाई बात सुनो, ये बताता था पढ़ यहाँ पर दैट की गला WH वर्ड नहीं लगे, तो ये ना काटा मारो आड़ा भाई, थारा दैट नहीं लगे। ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड नु आ जाएगा बस सिंपल। 13वां, आई एम नॉट श्योर डैश ही विल कम और नॉट, कि भाई मैं वो नहीं हूँ, मतलब श्योर नहीं हूँ कि वो आऊगा कि नहीं आवे। तो भाई आप लाया करा वेदर इसी में, आई विल नॉट श्योर वेदर ही विल कम और नॉट। 14वां देखो भाई क्या है, वी ईट डैश वी में लिव, कि भाई हम ज़्यादा खाना खावा हाँ अकम जिसका। तो भाई इसमें क्या हुआ देखो, पहला क्या है, वी ईट सो दैट वी में लिव, तो भाई बिल्कुल ठीक है। वी ईट सो दैट वी में लिव का मतलब है कि हम ज़्यादा खाना खावा हाँ, सो दैट इसलिए कि हम जिसका। तो भाई सो दैट की गला में लग गया करे, या बात कति दिमाग लिख लियो, सो दैट में, ये इनका एक इकट्ठा है भाई, ये इसके बना यो नहीं आओ, इसके बना यो नहीं आओ, ला लो भाई। देखो इसमें दैट भी आस्क है, अगर यो नहीं हो ना भाई तो हम दैट पाओ तो दैट भी ला दियो, तो इसमें क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, एज नहीं लगेगा भाई। 15वां देखो, आइडेंटिफाई द एरर। अनटिल यू डू नॉट, भाई अनटिल की गला नोट नहीं लगा, समझ गए ना अपन बेरा इस बात का, तो अनटिल की गला नोट नहीं लगेगा, तो सीधा हो जाएगा अनटिल यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड, इतना तो भाई मेहनत नहीं करेगा इतना तो सक्सीड नहीं होगा। 16वां देखो भाई क्या है, ही वॉकड केयरफुली डैश ही शुड फॉल, कि भाई वो धीरे चाला, क्या तय कदे वो ऐसा ना हो जाए कि वो पड़ जा। भाई बात सुनो, जो आड़ा थारा भाई के है शुड, भाई जड़ा भी शुड पा जाए ना उसके आगे थम लाना है लेस्ट। लेस्ट का मतलब क्या हो भाई थारा, कि कहीं ऐसा ना हो जाए, इसका मतलब यो है कि भाई वो आराम आराम तक चल लिया, कदे ऐसा ना हो जाए वो पड़ जा। तो लेस्ट का मतलब होगा भाई कहीं ऐसा ना हो जाए, कदे ऐसा ना हो जा वो पड़ जा। 17वां, फाइंड द ग्रामेटिकल एरर, अपन भाई ग्रामेटिकल एरर बतानी है। सपोजिंग इफ़, भाई इफ भाई आप थोड़े दिन पहला कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ा था कि सपोज की गला इफ़ नहीं लगेगा, इन मतलब एक चीज़ लगेगा, समझ गए। तो इसने भाई सपोजिंग लिए हटा दो, चाहे इसने हटा दो, कौन सा हटा दो। 18वां देखो भाई क्या है, ही फिनिश्ड फर्स्ट, कि भाई वो पहले नंबर पाया, डैश ही बिगेन लेट, भाई वो पहले नंबर पाया जबकि वो लेट चल रहा था, उसने जो बिगिन करा था वो लेट करा था, फिर भी वो आ गया फर्स्ट। तो भाई इसे में आया था 2, बिकॉज तो इसका रीजन थोड़ी है, अगर वो फर्स्ट आया है क्योंकि वो लेट चला था, ये तो रीजन नहीं इसका, तो बिकॉज तो लगेगा नहीं, बिकॉज चीज तो एक सा है, एज भी नहीं लगेगा भाई थारा इसमें, तो थारा इसमें एक का बच्चा है 2, ही फिनिश्ड फर्स्ट दो ही बिगेन लेट, कि बेशक वो लेट चला था फिर भी वो पहले नंबर पाया है। 19वां देखो, आई कैन नॉट गिव यू मनी, कि मैं तन्ने रुपये नहीं दे सकता, क्यों, आई हैव नन, क्योंकि मेरे दौर है ही नहीं। तो क्या है भाई, इस बात कहने का रीज़न क्या है, आई हैव नन। इसने यह बात जब कही है जब क्योंकि इस दौर है ही नहीं भाई, तो क्यों के, तो इसमें क्या जगह थारा बिकॉज आ जाएगा भाई, बिकॉज तो है नहीं भाई, इसमें आ जाएगा थारा क्या जगह फोर के भाई, फोर आपा बिकॉज की सेंस में बिलाया करना, तुमने ना बेरा होता है आई कैन नॉट गिव यू मनी फोर, तुमने हो गया सर फोर ईसा कितना आ गया भाई, हमने तो बेरा ही नहीं था, तो वही इसने याद रख लियो, फोर भी थारा सीन्स की तरह, सीन्स और फोर आपा बिकॉज के रूप में ला लिया करा। 20वां देखो, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, इसमें भाई अपन सही सेंटेंस बताना है, ध्यान से देखो ये भी इसने की है, बिकॉज ही वॉज लेट देयर फोर, भाई बिकॉज की गला देयर फोर कुछ नहीं लगा, बकवास हुई है, बिकॉज आ गया तो बस इसी द आगे ही होगा, बिकॉज ही वॉज लेट ही वॉज पनिश्ड, क्योंकि वो लेट था या तो वो पिटा। अगला देखो, बिकॉज ही वॉज लेट ही वॉज पनिश्ड, क्योंकि वो लेट था इसलिए वो पिटा, इसमें सही है भाई, देयर फोर नहीं लाइन ना कोई दिक्कत नहीं है, सही है। एज ही वॉज लेट, सो एज की गला भाई हट कटा मारो इसने, सिंस ही वॉज लेट, सिंस की गला भी भाई देयर फोर, क्योंकि बिकॉज एक के बात है ना भाई, सिंस आ गया फोर आ गया, बिकॉज आ गया एक के बात है, तो थारा दूसरा सही उत्तर है। 21वां देखो भाई, फाइंड द एरर, ही डाउट्स दैट सी विल हेल्प हिम, कि भाई वो डाउट करे है दैट सी विल हेल्प हिम, कि भाई बात सुनो, जड़ भाई कोत्ती ध्यान तो सुनना भाई तुमने, जो यो डाउट है ना भाई, बड़ा खिलाड़ी बच्चा है यो अगर भाई थारा है कि पॉजिटिव सेंटेंस,
तो यू अपने पाछे के लेगा भाई वेदर और भाई इफ। समझ गया। अगर भाई यो है थारा नेगेटिव तो भाई यो अपने गला लेगा दैट। ठीक है भाई, इस बात में याद रख लियो। डाउट अगर पॉजिटिव है तो लेगा इफ और वेदर, अगर वो नेगेटिव है तो वो लेगा दैट। बस इतना याद रख लियो। ये देखो क्या हुआ इसमें, ही डाउट्स दैट शी विल हेल्प हिम। तो भाई दैट नया वर्ड है, डाउट की गला होगा इफ या वेदर। तो इस दैट ने काट दो, दैट ये थारा गलत उत्तर है। 22 में देखो भाई क्या है, फाइंड द करेक्ट सेंटेंस। सही सेंटेंस बताना है। आई हैव नो डाउट, भाई नो है सारे में, मतलब नेगेटिव सेंटेंस है तो लगेगा थारा दैट। इफ नहीं लगे, वेदर नहीं लगे, एज नहीं लगे, दैट थारा सही उत्तर है। 23वां, डैश यू आर माई सीनियर, आई मस्ट रिस्पेक्ट योर डिसीजन। क्योंकि तू मेरा सीनियर है, या तो मैंने तेरी रिस्पेक्ट करनी पड़ रही है, मैं तेरी रिस्पेक्ट करूँ हूँ। ठीक है, तो अड़ के भाई आड़ा हुआ थारा रीजन वाला कि भाई यो रीजन है, तू मेरा सीनियर है, जा तो मैं तेरी रिस्पेक्ट करूँ हूँ। समझ गए। तो आ जाएगा थारा आड़ा बिकॉज आ जाएगा, सीन्स आ जाएगा, फोर आ जाएगा। तो सीन से एक है, सीन से अपन ला देंगे। 24वां देखो, फाइंड द एरर। भाई अपन इसमें एरर बतानी है। ही टुक मेडिसिन, उसने भाई दवाई ज़्यादा ली, सो एज ही माइट रिकवर, अक वो भाई रिकवर हो जा। तो बात सुनो, यू माइट भाई लगे अगर सो दैट की गलना। ठीक है, मे भी हो उसका था भाई, क्योंकि बात पास्ट की है तो मे का अपन बना दिया माइट। तो सो एज कुछ नहीं है भाई, सो दैट होया करे, और उसकी गला भाई मे या माइट लगे करे, तो इसने पा एज की बजाय सो दैट बनाओगे। क्यों बनाओगे वो देखो, वो भाई मेडिसिन ज़्यादा ले है, अक वो रिकवर हो जा। तो रीजन है ना भाई इसके पीछे, मेडिसिन लेने के पीछे ये रीजन है ना भाई, तो आड़ा हुआ था सो दैट। 25वां, ग्रामेटिकल एरर उतारनी है। ही वॉज एंग्री फॉर ही हैड बीन इंसल्टेड। भाई देखो, फॉर और सीन्स और बिकॉज एक हो ना भाई, तो आड़ा कुछ भी मान लो। ही वॉज एंग्री बिकॉज ही हैड बीन इंसल्टेड। अब भाई वो जा तो गुस्सा था, अक उसकी बेइज्जती हो रही थी भाई, किसी ने उसकी बेइज्जती कर दी थी, जा तो वो भाई हैड बीन मतलब कि है किसी और ने उसकी बेइज्जती कर रखी थी, जा तो वो गुस्सा था। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है इसमें, नो एरर है। ये फोर भी ठीक है भाई, और कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि ये भाई बिकॉज के तो सेंस में रहा है। 26वां, वी मस्ट हरी, हम ना भाई बहुत तगाजा करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, डैश वी विल मिस द ट्रेन, कि नहीं तो क्या हो जाएगा, अपनी जो ट्रेन है वह लकट जाएगी। तो क्या हो जाएगा, वी मस्ट हरी एल्स, नहीं तो ऐसा हो जाएगा वी विल मिस द ट्रेन। वी मस्ट हरी अदरवाइज वी विल मिस द ट्रेन। वी मस्ट हरी और क्या है, हमने भाई या तो हरी करना पड़ेगा, और का मतलब क्या है, हमने या तो हरी करना पड़ेगा, जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो यो कम हो जाएगा, या तो यो जगह या हो जाएगा। तो थारा यो भी ठीक है, यो भी ठीक है, यो भी ठीक है। ऑल ऑफ द अबव आर एक्सेप्टेबल। आप भाई सारे न मान सका, कोई दिक्कत नहीं है। 27वां देखो भाई क्या, फाइंड द एरर। आई शैल नॉट लेट यू गो अंटिल यू डू नॉट टेल मी द ट्रूथ, कि भाई मैं तन्ना नहीं जाने दूंगा इतना तू सच नहीं बताओगा। तो ये बात सुनो, अंटिल अनलेस की गला नोट नहीं लगेगा, बेरा है ना, तो इस नोट ने हटा दो, इसमें गलती है चौथे में खड़ा गया। 28वां देखो भाई, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। अपन भाई करेक्ट सेंटेंस बताना है। ही कैन नॉट सक्सीड अनलेस ही डज नॉट वर्क हार्ड। भाई पहला तो गलत हो गया, अनलेस की गला नोट नहीं लगे। दूसरा देखो, ही कैन नॉट सक्सीड अनटिल ही वर्क्स हार्ड। अनटिल ही वर्क्स हार्ड तो भाई थारा एक्शन है, जब तक वो पढ़ेगा नहीं, जब तक वो पढ़ेगा नहीं तो भाई थारा एक्शन है ना भाई, यो पढ़ेगा जब तो पास होगा ना, पढ़ने का एक्शन करेगा जब तो पास होगा। तो आड़े गलत हो गया थारा के अनटिल नहीं आवा, अनलेस आओगा। तीसरा देखो, ही कैन नॉट सक्सीड, वो भाई पास नहीं हो सकता, अनलेस ही वर्क्स हार्ड, इतना भाई वो पढ़ता नहीं, वो पास नहीं हो सकता जब तक वो पढ़ेगा नहीं। तो भाई इसमें आ गया अनलेस, यो एक्शन है, अनलेस ठीक है भाई, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। ही कैन नॉट सक्सीड, इफ़ तो गलत हो गया भाई, इफ़ क्या मतलब है। 29वां देखो भाई की है, ही वॉज ट्रीटेड एग्जैक्टली डैश ही हैड ट्रीटेड अदर्स। भाई वो उस तरीके से ट्रीट कराया गया है जिस तरीके से वो और ने ट्रीट करा है। तो भाई क्या होगा इसमें, लाइक होगा, ही वॉज ट्रीटेड एग्जैक्टली लाइक, या एज आओगा, या सिमिलर होगा, या एज इफ होगा। बात सुनो, एज इफ 2 काट, एग्जैक्टली और सिमिलर तो एक चीज़ है। ठीक है, बात आ गई एज और लाइक में है भाई, इसमें आओगा एज। लाइक जब बनता भाई जबाड़ होता नाम के, राम किसी दिशा है अपने भाई दिशा है, तो उड़ा अंदर लाइक थारा, आड़ा हुआ थारा एज, क्योंकि नाम ने अपने पास भाई लिया करे
नाउन। समझ में आ गई बात? या चलो ये बात है। ये देखो 30वां, आइडेंटिफाई द एरर। द रीजन वाई ही फेल्ड इज बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी। कि भाई उसका रीजन वो क्यों फेल होया, इज बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी, वो पढ़ा नहीं गया तो वो फेल हो गया। तो भाई बात सुनो, द रीजन वाई आ गया तो इसमें ऑलरेडी बिकॉज आ गया भाई, बिकॉज अपन अलग तलाने की जरूरत नहीं है, ये थारा सुपरफ्लुइयस सेंटेंस हो गया, आप इन्हें काट देंगे। मैंने थारी ग्रामर की वीडियो में भी बताई थी। और भाई एक थारा टॉपिक इसमें पूरा एक दिन ऐसा है जिसमें भाई इस टाइप के सेंटेंस कराएंगे सारे, तो इसमें भाई बिकॉज नहीं लगे। कत्ती में देखो भाई, फाइंड द ग्रामेटिकल एरर सिंस आई वाज बिजी, क्योंकि मैं बिजी था, सो आई कुड नॉट अटेंड द मीटिंग, तो इसलिए मैं अटेंड नहीं कर पाया। तो भाई सो लाने की तो अपन जरूरत नहीं, क्या जगह सिंस आई वाज बिजी, क्योंकि मैं भाई बिजी था जाता है, मैं अटेंड नहीं कर पाया, तो इसमें सो लाने की जरूरत नहीं भाई, सिंस आ गया तो सो बिकॉज कुछ नहीं लगेगा इसकी गला। अगर बिकॉज था तो भी सो नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। 32 देखो, ही एक्ट्स, भाई वो एक्ट करा है, जो करता है, ही ओन्ड द प्लेस, जो करता है वो भाई उस घर का मालिक है। इस सेंटेंस अपन पहले देखा था तो उसमें क्या लाया था अपन लाया था एज इफ, कि वो इसी तरह एक्ट करा है, जो करता है वो क्या है भाई इस घर का मालिक है, कट गया, जो करता है इस घर का भाई मालिक है। 33वां देखो, आई एम लर्निंग फ्रेंच, कि भाई मैं जो फ्रेंच है भाषा वह सीखने लग रहा हूँ, डैश आई कैन स्टडी इन पेरिस, जाता है कि मैं पेरिस में पढ़ाई कर सकूँ, तो क्या भाई रीजन है, तो रीजन में अगर तो क्या लग रहा है सो दैट, जो ग्रुप पर था ना भाई अपन देखा था कि यो काम जाता है सो दैट यो काम हो जा, ठीक है, तो मैं यो काम ज़्यादा करूँ कि यो काम हो जा, तो आ जाएगा सारा सो दैट, ठीक है भाई। इन ऑर्डर होता तो टू होता, इन ऑर्डर टू स्टडी होता, फिर इसका आगे बनती सीधी वर्ब, ठीक है, तो इन ऑर्डर भी नहीं होता भाई। 34वां देखो भाई, कि फाइंड द एरर सपोजिंग इफ इट रेन्स व्हाट शैल वी डू, कि भाई सोचो अगर बारिश होती है तो आप क्या करेंगे, तो भाई कंडीशनल सेंटेंस में तो हमने देखा था कि सपोज की गला इफ नहीं लगेगा, तो इसमें भाई गलती है सेंटेंस में। ये भाई सारे होमवर्क के क्वेश्चन, एक का खींचो स्क्रीनशॉट। तो भाई ठीक है, जो भी भाई आड़ती पहुँचा देखता तो भाई सारा बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो लगी तो भाई लाइक कर दियो, शेयर कर दियो भाई, सब्सक्राइब कर लियो भाई, नहीं करे था इतनी, और भाई तुम कमेंट कर दियो जो भी थारा स्कोर है वो भाई, जो भी तुमने बात बढ़िया लगे तो भी, कोई डाउट है तो भी। अब भाई कल परसों रिवीजन क्लास है, उसमें भाई थारा रिवीजन कराएंगे, तो जो भी डाउट होगा थारा उसमें क्लियर कर देंगे भाई, ठीक है। थैंक यू भाई।